ने सबसे पहले ताड़का जब भगवान को मिली, जिस समय सुन ताड़का क्रोध कर धाई, तो उसी समय प्यारे राम जी ने बाण जब मारा तो एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते निज पद दीना। विश्वामित्र जी समझ गए कि मारने का काम समाज का प्राणी कोई भी कर सकता है। अरे मारने का काम तो ये विश्वामित्र भी कर सकता था, लेकिन तारने का काम विश्वामित्र के हाथ में नहीं था। विश्वामित्र जी समझ गए, इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले तब ऋषि निज नाथ जी चीनी। कब लिखा, बोले तब ऋषि निज नाथ जी चीनी, ओ विद्या निधि कौ विद्या दीनी। तब विश्वामित्र जी पहचाने, कब, जब ताड़का का संहार हुआ। याद रखना प्यारे, लोग यहाँ शंका करते हैं, जिस समय भगवान ने ताड़का का वध किया, उसी समय ताड़का को भगवान ने जब बाण मारा तो स्थिति क्या हुई, बोले ताड़का का मरण तो हुआ, लेकिन साथ में ताड़का का, ईमानदारी से बताओ, मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान ने क्या दिया, बोले एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में प्राण लिया, फिर क्या किया, बोले एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते निज पद दीना। अब पद का मतलब क्या है, क्या सिंहासन दिया क्या, इसको समझो। पद का मतलब क्या दिया, लोग समझते हैं, क्योंकि ये तो प्यारे केवल अनलगल बात है। लोग गलत अर्थ करते हैं कि भगवान ने ताड़का को पद दिया था, इसलिए ताड़का, याद रखना, कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है इस बात का कि ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई गई और 14 वर्ष अयोध्या के सिंहासन पर रही। इस बात का कहीं प्रमाण नहीं है, और राम कथा प्रमाण चाहती है। याद रखना प्यारे, ये लोगों का भ्रम है, और इस बात पर कभी विश्वास भी मत करना, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब राम जी नंगे पैर गए थे तो राम जी को महापादुका कहां से आई, तो ताड़का की हड्डियों की पादुकाएं बनी, और जो भरत को दी गई वो अयोध्या पर 14 वर्ष राज्य की। क्यों, याद रखना, भगवान ने ताड़का को कौन सा पद दिया, अयोध्या का पद नहीं, अयोध्या का सिंहासन नहीं, फिर भगवान ने ताड़का को क्या दिया, बोले एक ही बाण अरे प्राण हर लीना, और दीन जानते निज पद दीना। निज पद क्या होता है इसको जानो, बोले पद कहते हैं पैर को भी। ताड़का जिस समय प्यारे संहार हुआ, तो ताड़का के जिस समय बोले जो जीव ताड़का के अंदर से निकला वो भगवान के चरणों में समा गया। इसलिए भगवान ने ताड़का को अयोध्या का पद नहीं दिया, बल्कि अपने चरणों में स्थान दिया। याद रखना, भगवान को 3 नारियां मिली, और तीनों नारियां क्या चाहती थी, ताड़का भी भगवान का पद चाहती थी। क्या चाहती थी, पद। अयोध्या का पद नहीं चाहती थी, सिंहासन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अयोध्या का पद क्यों चाहती ताड़का, क्योंकि प्यारे ताड़का तो मरने के बाद भगवान का पद चाहती थी कि भगवान के पद में मुझे स्थान मिल जाए। तो भगवान ने ताड़का का संहार करने के बाद अपने पद में स्थान दिया। ये लोग कहाँ चले गए, वो लोग समझ रहे होंगे आज तो विदाई का समय है, रवानगी है, इसलिए गांव का भ्रमण करो। अब गांव के लोग तो यहाँ बैठे हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं। क्यों प्यारे, गांव के लोग तो यहाँ है। यही तो है कि कथा इतनी सुन चुके हैं, ज्यादा कथा ओवरफ्लो हो जाएगी तो यही दिक्कत हो जाएगी। अच्छा बताओ, तुम लोग 33 बरस से कथा सुन रहे हो, तब तुमको आज तक अपच नहीं हुई, और वो 1 घंटा कथा और सुनेंगे तो अपच हो जाएगी। जरा विचार करना प्यारे, यही तो समस्या है सबसे बड़ी बात। क्यों, जरा मैं आपसे निवेदन करूं कि ताड़का को क्या मिला, ताड़का क्या चाहती थी, पद चाहती थी। यहाँ बैठो प्यारे, पीछे क्या हो रहा था है? यहाँ तो भगवान की कथा हो रही है। क्यों प्यारे, पूछे क्या, देखो यहाँ संवाद है, पीछे विवाद है, और पीछे जाओगे तो विवाद हो जाएगा। होगा कि विवाद नहीं होगा, यहाँ संवाद चल रहा है, संवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा। जबकि विश्वामित्र जी ने कहा ताड़का का वध करो, वध करो, वध करो। भगवान ने कहा वध तो जब करें जब वो तो कुछ करे। ताड़का ने कुछ किया क्या, नहीं किया। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा ताड़का कुछ नहीं करेगी। बोले क्यों, बोले नारी कुछ कर ही नहीं सकती है। नारी कुछ कर सकती है कि अभी तुम तमंचा पकड़ा देना तो हाथ कांपने लगेगा। क्यों प्यारे, और
किसी व्यक्ति को यदि बंदूक पकड़ा दी जाए तो 2 मिनट में ताड़ ताड़ कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा ताड़का है नारी और नारी कुछ नहीं कर सकती है। बोले नारी कुछ नहीं करेगी तो नारी कर क्या सकती है? नारी के जीवन में कुछ नहीं। बोले नारी तो क्रोध कर सकती है, जितना ज्यादा करेगी क्रोध करेगी। ईमानदारी से बताओ केकई ने अयोध्या में क्या किया? क्रोध किया। को भवन में चली गई कि नहीं? आज यहाँ भी ताड़का ने क्या किया? गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले सोने ताड़का अरे क्रोध कर धाई। जैसे ही क्रोध किया भगवान समझ गए अरे नारी के जीवन में ममता होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी नारी है जो आज बालकों को देखकर क्रोध कर रही है बिना मतलब का। भगवान समझ गए ये नारी संहार के लायक है। और आज भगवान ने बोले एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तय निज पद दीना। मैं केवल समाधान इतना कर रहा था कि भगवान ने ताड़का को अयोध्या का पद नहीं दिया। कौन सा पद दिया? बोले अपना चरण दिया। क्योंकि लोग कहा करते हैं कि चित्रकूट की धरती पर, क्योंकि भरत ने यहाँ कहा था कि वहां पर, क्योंकि अयोध्या की जितनी राज्य की सामग्री थी वो सब भरत ले गए थे चित्रकूट में सौंपने के लिए। और जब सब सौंपने के लिए ले गए थे तो उसमें साथ में पादुका भी गई थी प्यारे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जो पादुकाएं भगवान को पहनाने के लिए गई थी वही पादुकाएं भगवान ने पुनः भरत को दी। कोई ताड़का की हड्डियों की पादुका नहीं थी। इन लोगों का भ्रम है। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं, अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा में भगवान को 3 नारियां मिली। पहली ताड़का मिली, दूसरी अहिल्या मिली और तीसरी नारी मां जानकी मिली। विचार करना प्यारे, ताड़का भी भगवान का पद चाहती थी, अहिल्या भी पद से रज चाहती थी। अहिल्या भी पद से रज चाहती थी और जानकी क्या चाहती थी? बोले करहु मोहे रघुबर की दासी। जानकी भी क्या चाहती थी? जानकी यही मांग रही थी कि करहु मोहे रघुबर की दासी। अच्छा, दासी का स्थान कहाँ होता है? सिर पर होता कि नीचे होता? क्यों? दासी दास का स्थान कहाँ होता है? चरणों में होता है। इसी प्रकार से प्यारे जानकी भी भगवान का चरण चाहती थी, अहिल्या भी भगवान का निज पद चाहती थी। और अहिल्या के जो हृदय से ज्योत निकली वो भगवान के चरण कमल में समा गई प्यारे। इसलिए ताड़का ने अयोध्या का पद नहीं भगवान का पद चाहा तो भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान तय निज पद